कल हमने जो गाथा पढ़ी थी वो है गाथा नंबर 128। आइए देखते हैं गाथा नंबर 128 का उच्चारण। आधा कम्मादिया पुग्गल तवस जे इमे दोसा कहते कुव्वदिनाणी परदव्व गुणाहुजे नित्यम। आधा कम्मादिया अधः कर्म आदि पुग्गल दव्वस इमे दोषा उद्गल द्रव्य के ये दोष हैं। ऋणाणी ते कह कुवति एक ज्ञानी जीव इसको कैसे कर सकता है? क्यों? परदव्व गुणाहुजे नित्यम, क्योंकि ये सभी परद्रव्य गुण हैं, नित्य परद्रव्य गुण हैं। बात कहां से आई? बात यहां से आई है कि निर्विकल्प समाधि में लीन कोई ज्ञानी जीव ये कहते हैं कि हमें आहार आदि से संबंधित जो दोष है, जिसमें से अधः कर्म हुआ है, ये दोष हमें लगते हैं। फिर हम आहार के लिए उठते हैं या हम आहार के लिए जाते हैं तो ये दोष तो हमें लगेंगे ही। और यदि इसी तरह के दोष लगते रहे तो भला हम कैसे अपने निर्विकल्प समाधि में लीन हो सकते हैं, अथवा हम किस तरह से अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? तब आचार्य कुंदकुंद भगवान उनको निश्चय परक दृष्टि देते हुए कहते हैं कि अगर तू निश्चय से देखे तो क्या तेरा है ना? केवल एक आत्म तत्व तेरा है, अर्थात तू केवल आत्म तत्व है। इसके अलावा जितना अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। सॉरी अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। इसके अलावा जितना भी है वो सब तेरा नहीं है, पर है। जैसे तू विचार कर रहा है कि अधः कर्म आदि संबंधित दोष, तो आचार्य कुंदकुंद देव समझाते हुए कहते हैं कि पहले तो ये समझो कि अधः कर्म दोष क्या होते हैं। अधः कर्म दोष होते हैं आहार संबंधी लगने वाले दोष, इसको कहते हैं अधः कर्म। अर्थात अधः कर्म का मतलब है कि जैसे कल आपको बताया था, अधः कर्म का जो हिंसादि आहार से संबंधित या जिस कार्य को करने से हिंसादि पाप लगते हैं वे सब अधः कर्म होते हैं। आहार बनने बनाने से संबंधित जो हिंसादि पाप लगते हैं वे सब अधः कर्म कहलाते हैं। अब जब ये अधः कर्म अब थोड़ा सा निश्चय परक दृष्टि कराते हुए आचार्य कुंदकुंद देव अपने साधुओं को बताते हुए कह रहे हैं कि देखिए अधः कर्म दोष कैसे लगा। अधः कर्म क्या हुआ? आहार मतलब आहार संबंधी अधः कर्म क्या हुआ? आहार संबंधी अधः कर्म ये हुआ कि आहार को बनाते समय जो कुछ दोष लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल पानी गर्म किया तो जल से संबंधित जितने जीव थे वे घात को प्राप्त हो गए। जैसे कोई सब्जी किया तो प्रत्येक वनस्पति होने के खातिर उस सब्जी लौकी आदि या जो भी है उसकी भी विराधना हुई, है ना? इस तरह से पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, है ना? कहीं ना कहीं जब गैस चालू करते हैं तो अग्नि का एक जीव की भी विराधना होती है। तो इस तरह से आहार से संबंधित होने वाले इन सभी कार्यों को हम अधः कर्म कहते हैं, है ना? आहार संबंधी अधः कर्म जिससे कहीं ना कहीं हिंसा होती है। तब आचार्य देव उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि ये अधः कर्म जो है वो उस कार्य को करने में तू प्रवृत्त नहीं है। पहली बात, न तू इस काम को करवा रहा है और न ही इन काम की अनुमोदना कर रहा है। जब किसी भी प्रकार से आप इन कार्यों में इन्वॉल्व नहीं है तो भला अधः कर्म आदि से संबंधित ये दोष तुम्हारे कैसे हो सकते हैं?
तू चेतन स्वरूपी आत्मा है और ये सब पृथक है, ये सब भिन्न है। इनसे परिणति या इनमें परिणति तुम्हारी कैसे हो सकती है? इसलिए यहां समझाते हुए कह रहे हैं आधा कम्मा दिया, अधः कर्म आदि जितने भी हैं, पुद्गल द्रव्यस्य, ये सब दोष जो हैं वो पुद्गल द्रव्य के हैं, है ना, पुद्गल द्रव्य से संबंधित हैं। कहते कुवदी नाणी कह कुवदी, एक ज्ञानी जीव इसको कैसे कर सकता है? अर्थात ज्ञानी जीव इन सभी कार्यों को नहीं कर सकता है। आत्मा केवल अपने चेतन परिणामों को करता है, बाकी किसी भी पुद्गल को पुद्गल में परिवर्तन, निश्चय की बात कर रहा हूं, निश्चय की भाषा है ये, है ना, आत्मा केवल अपने भावों का करता है। किसी भी पुद्गल को अन्य पुद्गल रूप परिणामाने में किसी भी चेतन आत्मा उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं कर सकती है। इसलिए और अधक कर्म आदि से संबंधित जितने भी कार्य हैं वे सब तो परद्रव्य अर्थात पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल रूप परिणमित होता है तो यह पुद्गल द्रव्य का अपना गुण है। जैसे घट है, पुद्गल है, टूट करके कपाल बन गए, है ना, तो ये भी घट उसकी पर्याय परिवर्तित हो गई। कोई कपड़ा है ना, कोई शर्ट आदि है, उसको फाड़ दिया, इसको कुछ और कामों में आपने ले लिया, है ना, डस्टिंग के काम में ले लिया, तो वो अब उसकी पर्याय चेंज हो गई। उसी प्रकार पुद्गल पुद्गल रूप ही परिवर्तित होता है, कोई भी पुद्गल चेतन रूप परिवर्तित नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी आहार संबंधी उत्पत्ति आदि करने से संबंधित जो भी कार्य है वे केवल पुद्गल के ही हैं, तुम्हारे नहीं हैं। इसलिए इससे संबंधित विकल्प नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर आचार्य ने समझाया। अब यहाँ पर उसकी टीका में क्या कहा है वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें टीकाकार ने भी जो लिखी बात वो भी मुझे अच्छी लगी, उस बात को भी पढ़ेंगे, पर इसके पहले एक गाथा और है उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। आधा कम्मादिया पुग्गल दवस जे इमे दोसा कहमणुमन्नदि अन्नेण कीरमाणा परस गुणा। आधा कम्मादिया कलतवस जे इमे दोसा कहमणुमन्नदि अन्नेण कीरमाणा परस गुणा। आधा कम्मा दिया, ये अधः कर्म आदि जो कर्म है वे पुग्गल कम्मस्य इमे दोषा पुग्गल कम्मस्य, पिछली गाथा की जो पूर्वार्ध था वही पूर्वार्ध इसमें भी है। पिछली गाथा में जो ऊपर वाली लाइन थी बिल्कुल वैसी की वैसी लाइन यहाँ पर भी है। तो क्या कह रहे हैं, आधा कम्मादिया अधक कर्म आदि जो कार्य हैं जिसमें पाप की प्रवृत्ति होती है वे इमे दोषा पुग्गल द्रव्यस, पुद्गल द्रव्य के ये दोष होते हैं। कह, है ना, कहमणु मन्नदि, कहमणु मन्नदि अन्नेन कीरमाणा परस्य गुणा। तो कहते हैं कि अणुमन्नदि, कह कहम, कहम माने कथम, कैसे, अणुमन्नदि, अनुमन्नदि माने अनुमोदना कर, तू भला इसकी अनुमोदना भी कैसे कर सकता है ना। अन्नेण कीरमाणा, क्योंकि ये अन्नेण दूसरे के द्वारा, कौन कर रहा है सदा कर्मादि को, वो गृहस्थ जो चौका लगा रहा है। तो ऐसे जिस गृहस्थ आदि के द्वारा किए गए, है ना, कार्यों की अनुमन्नदि अनुमोदना भी कह किस प्रकार से कीरमाणा कर सकता है ना।
अर्थात दूसरे गृहस्थ आदि के द्वारा किए गए इस कार्य की अनुमोदना भी हे मुनि तू कैसे कर सकता है। क्यों? क्योंकि आधा कम्मादिया इमे दोषा, है ना, परस्य गुणा, क्योंकि ये आधा कम्मादिया आदि जो पुद्गल द्रव्य के दोष हैं वे परस्य गुणा, पर के गुण हैं। इस गाथा में और पिछली गाथा में क्या अंतर हुआ? इस गाथा में और पिछली गाथा में यही अंतर है कि उसमें कहते कुव्वदिनाणी, तू हे ज्ञानी कैसे इस काम को कर सकता है, ऐसे बता रहे हैं। और यहां पे क्या बता रहे हैं? कह अनुमन्नदि, तू इसकी अनुमोदना भी कैसे कर सकता है। अर्थात न तो तू कर सकता है न करवा सकता है, और हे ज्ञानी जीव तू न ही इसकी अनुमोदना कर सकता है। क्यों? क्योंकि तू जो है वो निर्विकल्प समाधि में लीन होने वाला चैतन्य स्वरूपी आत्मा है ना, जीव द्रव्य है, और ये पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य की पुद्गल द्रव्य में अन्य रूप परिणति में तेरा कोई भी इसमें उपयोग नहीं हो सकता है, तेरा किसी भी तरह से हाथ नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, ये सब निश्चय से कथन है। व्यवहार से उपादान और निमित्त दोनों मिलकर के ही कार्य होता है, लेकिन निश्चय से ये कहेंगे कि जैसे बताते हैं ना, गाय को बांधना है आपको, तो गाय को कैसे बांधा? जहां गाय है वहां पर आपको रस्सी से बांधने को कहा। तो व्यवहार वाला जीव कहेगा कि गाय को मैंने रस्सी से बांध दिया, और निश्चय वाला कहेगा कि भला तू गाय को कैसे बांध सकता है, तूने तो रस्सी को रस्सी से ही बांधा है वापस, गाय को कहां बांधा है ना, रस्सी घुमा करके, जैसे गले से रस्सी आ करके और रस्सी को रस्सी से बांधा है, गाय को कहां बांधा। यही वाली बात निश्चय और व्यवहार की है। जैसे पहले भी उदाहरण दिया था, घी का कलश कैसे हो सकता है? गंधोदक का कलश लाइए भैया, व्यवहार से बोल सकते हैं गंधोदक का कलश कैसे हो सकता है? गंधोदक जल है, कलश है, कलश भिन्न है, गंधोदक भिन्न है। निश्चय की दृष्टि अद्भुत है। निश्चय नए का आश्रय अगर हम लेते हैं तो हमारा जीने का तरीका ही बदल जाता है ना, हमारी सोच का भी तरीका बदल जाता है। और समय सार जी यह पूरा ग्रंथ इतना अद्भुत है कि पूरा निश्चय का कथन करके हमें एकदम आत्मपरक बना देता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे। तो ये यहाँ पर कह रहे कि हे ज्ञानी जीव, है ना, न तो इन अधक कर्म आदि कार्यों को तू कर सकता है और न ही इसकी अनुमोदना कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये अधक कर्म आदि जितने भी हैं वे तेरी चेतन आत्मा से भिन्न हैं, वे पुद्गल रूप हैं। ये दोष जो है वो पुद्गल के दोष हैं। पुद्गल रूप ही परिणमन करता है और चेतन रूप परिणमन करता है, इसलिए दोनों भिन्न है ना। अतः अधक कर्म आदि संबंधित दोषों का विकल्प न करके अपनी निर्विकल्प समाधि में ही आपको लीन होना है। आइए इसकी टीका में क्या लिखा है उसको भी यहां पर एक बार पढ़ते हैं। टीका में लिखा है, जैसे अध कर्म से उत्पन्न और उद्देश्य से उत्पन्न हुए निमित्त, है ना, अध कर्म से उत्पन्न, समझना, अध कर्म से उत्पन्न आहार हुआ या फिर उद्देश्य से उत्पन्न हुए आहार आदि उद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान नहीं करता। क्या कह रहे हैं? अधक कर्म से उत्पन्न आहार आदि जो उद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान है ना,
और उद्देश्य से उत्पन्न हुए पुद्गल द्रव्य का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कोई श्रावक मुनिराज को उद्देश्य करके ही भोजन करे। आज तो आचार्य ऋषि का ही आहार होगा मेरे छोकर, और उसके लिए आचार्य ऋषि के तो षड्रस का त्याग है। तो मैं ऐसी कुछ चीज बनाऊं जिससे कि ये सब चीज मन में विकल्प यही चल रहा है, आज महाराज जी आ जाए तो बहुत अच्छा है, आज महाराज जी का आहार हो जाए तो अच्छा है, आज आचार्य ऋषि आ जाए तो अच्छा है। पर ये कौन कर रहा है? श्रावक कर रहा है। श्रावक की तो भावना रहेगी ही कि मैं भोजन करूं, उससे पहले किसी न किसी महाव्रती या अणुव्रती को पहले भोजन कराऊं और उसके बाद मैं आहार करूं, उसके बाद उनको आहार कराऊं और उसके बाद मैं भोजन करूं। ये भाव हमेशा हमेशा एक अच्छे श्रावक का होता ही है ना। आप लोगों के मन में भी ये होता होगा, या नहीं होता है तो आज से आदत डाल दीजिएगा कि जब भी भोजन करें, भोजन करने की थाली पर बैठें, उससे पहले ये भाव जरूर करें। क्या करें? है ना, एक आदत है हम लोगों ने डाल रखी है, आप लोग भी इसको डाल दें, है ना। मंत्र पढ़ें, नमोकार मंत्र, नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो विजयणम, नमो लोभे शब्द साम। फिर मध्यलोक संबंधी जितने भी मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका हैं उन सबका निरंतराय आहार हो। बोले चतुर्विद संघ की जय। ऐसा जरूर बोलना है। यद्यपि आप वैसे तो बाहर जा करके मुनिराज की प्रतीक्षा आदि करनी चाहिए, पर इतना भी नहीं कर सको तो कम से कम मुंह में ग्रास लेने से पहले, है ना, हम अपने गुरुदेव, अपने चतुर्विद संघ का जरूर स्मरण करें और उनके भोजन को उनका निरंतराय आहार हो, ऐसी भावना जरूर करनी चाहिए। तो ये श्रावक की तो ये भावना रहती है, जब भी वो चौका भी लगाएगा तो उसके मन में किसी किसी साधु को बिठा करके ही चौका लगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, अध कर्म से उत्पन्न, उद्देश्य से उत्पन्न। उद्देश्य से उत्पन्न का मतलब किन्हीं मुनिराज को लक्ष्य में रख करके फिर भोजन आदि बनाना, उससे निमित्त भूत, है ना। अध कर्म का निमित्त अथवा उद्देश्य से उत्पन्न जो निमित्त है आहार आदि, उस आहार आदि जो है वो क्या है? पुद्गल है। उस पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा या मुनि, उनका त्याग, उन पुद्गल द्रव्य का त्याग न करता हुआ मुनिराज नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का, नैमित्तिक भूत, है ना, उसके नैमित्तिक क्या है? एक तो हो गया निमित्त और एक होता है नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक, तो उसके नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव, है ना, उसके नैमित्तिक भाव है, निमित्त है पुद्गल द्रव्य, और उसका नैमित्तिक जो है वो यहाँ पर भाव, उस मुनिराज के आत्मा में उठने वाले भाव, उन भावों का प्रत्याख्यान अर्थात त्याग नहीं करता। पुद्गल द्रव्य का त्याग नहीं करता, तब तक मन में उठने वाले भावों का भी त्याग नहीं होता। इसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भावों को भी नहीं त्यागता। और ठीक है, अर्थात जब तक उस वस्तु का त्याग नहीं होता है तब तक उससे संबंधित भावों का भी त्याग नहीं होगा। मैं यदि घड़ी का त्याग नहीं करता हूं तो घड़ी से संबंधित उत्पन्न होने वाले भावों का भी त्याग नहीं होगा। अर्थात किसी भी वस्तु का त्याग द्रव्य और भाव दोनों से होता है। द्रव्य निमित्त है और भाव जो है वो नैमित्तिक है। तो द्रव्य का त्याग, निमित्त का त्याग करने पर नैमित्तिक भावों का भी त्याग बनता है। उसी का यहाँ पर बता रहे। अब यहाँ पर कह रहे आगे, अधःकरण आदि पुद्गल द्रव्य के दोषों को आत्मा वास्तव में नहीं करता, क्योंकि वे परद्रव्य के परिणाम हैं, इसलिए उन्हें आत्मा के कार्यत्व का अभाव है। इसलिए आत्मा उन पुद्गल द्रव्य आदि को कर ही नहीं सकता।
इसलिए अधः कर्म और उद्देशिक पुद्गल कर्म मेरा कार्य नहीं है ना, क्योंकि वह नित्य अचेतन है। उन पुद्गल द्रव्यों को भला मैं कैसे कर सकता हूं, वो तो सब अचेतन है, इसलिए उसको मेरे कार्यत्व का अभाव है। इस प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक निमित्तभूत जितना भी पुद्गल द्रव्य है, उन पुद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा है ना, जैसे नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान करता है। ऐसा मन में विचार करके कि अधः कर्म, उद्देशिक कर्म आदि जितने भी हैं वे पुद्गल द्रव्य से संबंधित हैं, ऐसे पुद्गल द्रव्य आदि का तो मैं त्याग करता हूं। जब द्रव्य का त्याग हो जाता है, पुद्गल द्रव्य का त्याग हो जाता है, तो तत्संबंधित आत्मा में उठने वाले भावों का भी त्याग हो जाता है, और जब भावों का भी त्याग हो जाता है तो फिर वो बंध उससे संबंधित बंध नहीं कराता है। इसलिए यहां पर का बंध साधक भाव का भी प्रत्याख्यान करता है। उसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ, त्याग करता हुआ यह आत्मा मुनि उसके निमित्त से होने वाले भाव का भी प्रत्याख्यान करता है। इस प्रकार द्रव्य और भाव को निमित्त नैमित्तिकता है। जब तक द्रव्य का त्याग नहीं होता तब तक भावों का भी त्याग नहीं होता। जब वो द्रव्य का त्याग कर देता है, कैसे त्याग करता है, निर्विकल्प समाधि में लीन होने वाले मुनिराज उस द्रव्य का भी त्याग कर देते हैं। जब श्रेणी आदि मानते हैं तो वो सब चीजों का परित्याग करके और केवल अपनी आत्मा में लीन होते हैं। ऐसी स्थिति में फिर उनको ये जब निर्विकल्प समाधि में तो आपको त्याग हो जाता है, और त्याग होने के बाद उससे संबंधित उठने वाले भावों का भी त्याग हो जाता है। और भी बता रहे हैं इसमें बहुत अच्छी बात, यहां अधः कर्म और उद्देशिक आहार के दृष्टांत से द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता दृढ़ की है ना। द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता को स्पष्ट किया है। अधः कर्म, उद्देशिक कर्म आदि जो हैं वह द्रव्य हैं, और उससे संबंधित आत्मा में उठने वाले जो परिणाम हैं, जो भाव हैं, वो नैमित्तिक है। जिस पाप कर्म से आहार उत्पन्न हो उसे अधः कर्म कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनना, जिस पाप कर्म से आहार उत्पन्न हो उसे अधः कर्म कहते हैं, तथा उस आहार को भी अधः कर्म कहते हैं जो आहार ग्रहण करने वाले के निमित्त से ही बनाया गया हो, है ना। जो आहार ग्रहण करने वाले के निमित्त से ही बनाया गया हो उसे उद्देशिक कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, पाप कर्म से आहार उत्पन्न हो उसे, है ना, अधः कर्म कहते हैं, और किसी के निमित्त से यदि आहार बनाया जा रहा हो तो उसे भी हम उद्देशिक कहते हैं। ऐसे अधः कर्म और उद्देशिक आहार का जिसने प्रत्याख्यान नहीं किया, उसने उसके निमित्त से होने वाले भाव का प्रत्याख्यान नहीं किया, और जिसने तत्वज्ञान पूर्वक उस आहार का प्रत्याख्यान किया है, उसने उसके निमित्त से होने वाले भावों का भी प्रत्याख्यान किया है। इस प्रकार समस्त द्रव्य और भाव को निमित्त नैमित्तिक जानना चाहिए। द्रव्य है तो तत्संबंधी भाव भी है, द्रव्य नहीं है तो तत्संबंधी भावों का भी त्याग हो जाता है या करना चाहिए। कई लोग कहते हैं साहब चाय नहीं पीते लेकिन त्याग नहीं है, रात्रि भोजन नहीं करते लेकिन त्याग नहीं है, बाहर की वस्तुएं खाते नहीं हैं लेकिन उसका त्याग नहीं है। आचार्य कहते हैं भले आप नहीं खाते किंतु तत्संबंधी
कर्मों का बंध तो नियत हो ही रहा है, निरंतर हो रहा है। भले ही हम बाहर की वस्तुएं नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, लेकिन यदि त्याग नहीं किया है तो उससे संबंधित होने वाले बंध जो हैं वो निरंतर इस आत्मा को होते हैं। इसलिए कहा है कि जिन चीजों का यदि उपयोग नहीं करते हैं, नहीं किया जाना है, तत्काल उन वस्तुओं का प्रत्याख्यान, त्याग कर देना चाहिए, जिससे उससे संबंधित होने वाला जो बंध है वो बंध से हम रुक सकते हैं। और ऐसा छोटा भी त्याग हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए ऐसे त्याग के प्रति भी हमें सतत तैयार होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। और यहाँ उसके आगे कह रहे हैं, इस प्रकार समस्त द्रव्य और भाव को निमित्त नैमित्तिक भाव जानना चाहिए। जो परद्रव्य को ग्रहण करता है उसे रागादि भाव भी होते हैं। जब तक हमारी प्रवृत्ति परद्रव्य के प्रति होती रहेगी तब तक इस आत्मा में तत्संबंधी राग द्वेष परिणाम भी होते रहेंगे। और जब जैसे ही हमने परद्रव्य को त्याग कर दिया तो उससे संबंधित राग द्वेषादि परिणामों की भी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि पहले निमित्त का त्याग करें, तदनुकूल नैमित्तिक भाव उत्पन्न होते। इस प्रकार समस्त द्रव्य और भाव को निमित्त नैमित्तिक भाव जानना चाहिए। जो पर द्रव्य को ग्रहण करता है उसे राग आदि भाव भी होते हैं, वह उनका कर्ता भी होता है और इसलिए कर्म का बंध भी करता है। जब आत्मा ज्ञानी होता है, ज्ञानी का मतलब निर्विकल्प समाधि में लीन होता है, शुद्धात्म की अनुभूति करता है, तब उसे कुछ ग्रहण करने का राग नहीं होता। इसलिए रागादि रूप परिणमन भी नहीं होता और इसलिए आगामी बंध भी नहीं होता है। इस प्रकार ज्ञानी पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये भाषा है समयसार जी की, है ना। जब तक उनका प्रत्याख्यान नहीं, तब तक उससे संबंधित भावों का भी प्रत्याख्यान नहीं। जैसे ही आपने परद्रव्य का प्रत्याख्यान कर दिया, तत्संबंधी भावों का भी प्रत्याख्यान हो जाता है और निर्विकल्प समाधि में लीन शुद्धोपयोगी मुनिराज जब, है ना, अधक कर्म आदि दोषों जो परद्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्य हैं, उनका त्याग कर देते हैं तो उससे संबंधित जितने भी भाव हैं उनका भी प्रत्याख्यान हो जाता है और उससे संबंधित किसी भी पाप कर्म आदि से वे बच जाते हैं। ठीक हुआ। ये यहाँ की इस टीका का विशेष अर्थ यहाँ हमने पढ़ा। आगे देखते हैं अगली इस गाथा को। आधा कम्मम उद्देश्यं च पुग्गलमयम् इमं दव्वं कहतं मम होदि कदं जं नित्यमचेदनं वुत्तम्। आधा कम्मम अधः कर्म, उद्देश्यं च और उद्देशिक कर्म, पुग्गलमयम इमं दव्वम पुग्गलमयम अधः कर्म हुआ या फिर उद्देशिक हुआ, ये जितने भी हैं वे सब उद्गलमय द्रव्य हैं, उद्गल का कार्य है। कहतम मम होदि, ये भला मेरे कह कैसे होदी हो सकता है, भला ये मम कर्म कह होदी ये मेरे द्वारा किया हुआ कह होदी कैसे हो सकता है। पिछली गाथा में अधः कर्म की चर्चा की थी, इस गाथा में अधः कर्म और उद्देश्य कर्म दोनों की चर्चा कर रहे हैं। आधा कम्मम
उद्देश्यम च, अधक कर्म और उद्देश्य आहार आदि में लगने वाले पाप आदि कार्य को अधक कर्म कहते हैं, और किसी के निमित्त से जो आहार आदि तैयार किया जाता है उसे हम उद्देश्य कर्म कहते हैं। ये दोनों ही पुद्गलमयम इमं दव्वम, ये पुद्गलमय है दोनों, है ना, दोनों स्थितियां जितनी भी हैं ये पुद्गल द्रव्यमय हैं, पुद्गल द्रव्य रूप हैं। कहतम मम होदि, है ना, ये उनको मम कह होदि, है ना, कदम च नित्यम अचेदनम वुत्तम, और कहते हैं नित्यम अचेतनम वुत्तम, इनको तो नित्य अचेतन कहा है और मैं चेतन हूं। 6 द्रव्यों में कितने चेतन है और कितने अचेतन है? तो कहते हैं 5 द्रव्य अचेतन है, केवल एक मात्र जीव द्रव्य जो है वो ही चेतन रूप है। इसलिए कहते हैं कदम च नित्यम अचेतनम वुत्तम, अर्थात जो पुद्गलमयम दव्वम जो है वो नित्यम हमेशा ही, अचेतनम वुत्तम अचेतन ही उसको कहा गया है। भला इसको मैं मम कह होदि, है ना, ये कैसे मेरे हो सकते हैं, और मैं इसको कथम मैं इसको कैसे कर सकता हूं, या कैसे ये मेरे होते हैं, क्योंकि मैं तो जीव द्रव्य हूं। अथक कर्म उद्देश्य कर्म आदि जितने भी हैं ये सब पर हैं, पर की परिणति है, इसको भला मैं कैसे कर सकता हूं। ऐसा विचार करके मुनिराज उद्गल द्रव्य रूप आहार को, या फिर एक ज्ञानी जीव है वो उस आहार को करते हुए भी उसकी प्रवृत्ति जो है वो बिल्कुल उसको ग्रहण करने रूप नहीं होती है, ऐसा भाव यहां पर समझना। और दूसरी गाथा करके इसका भावार्थ पढ़ते हैं। आधाकम्मं उद्देश्यं च पुद्गलमयम् इमं दव्वं, कहतं मम कारविदं जम नित्यमचेदनं वुत्तम। और फिर से वापस वही बता रहे हैं, आधा कर्मम उद्देश्यम च, अधक कर्म और उद्देश्य, है ना, उद्देशिक, ये पुद्गलमय द्रव्य है, दोनों ही अधक कर्म और उद्देश्यम उद्देशिक, पुद्गलमयम दव्वम पुद्गलमय द्रव्य हैं, जो कि नित्यम अचेतनम वुत्तम, जिसको नित्य ही अचेतन रूप कहा गया है। कहतम मम कारविदम, ऊपर क्या लिखा था, कहतम मम होदि, ये मेरे कैसे हो सकते हैं या मैं इनको कैसे कर सकता हूं। अब यहां पर कह रहे हैं कहतम मम कारविदम, और इनको भला मेरे द्वारा कैसे किया जा सकता है या मेरे द्वारा कैसे करवाया जा सकता है। मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, मेरा परिणमन केवल चेतन रूप भावों में होता है, मैं भला इन पुद्गल द्रव्य को कैसे कर सकता हूं या कैसे करवा सकता हूं। किसी भी तरह से मेरा इन पुद्गल या पर द्रव्य से संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि नित्यम अचेतनम वुत्तम, क्योंकि ये नित्य अचेतन रूप होते हैं, और ऐसे अचेतन रूप होने की वजह से मेरा इसके प्रति किसी भी तरह का भाव नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए इसका भावार्थ, आहार ग्रहण करने के पूर्व उस पात्र के निमित्त से जो भी आहार आदि बनाया गया है वह उद्देशिक आहार या उद्दिष्ट आहार होता है, उसको कहा जाता है। लेकिन जब निश्चय न से यह जीव अचेतन पुद्गल द्रव्य रूप आहार को ग्रहण नहीं कर सकता निश्चय न से, तब किसी श्रवण को उसके निमित्त को लेकर बनाए गए या बनवाए गए, है ना, बनाए गए
या बनवाए गए आहार से संबंधित औद्देशिक दोष कैसे लग सकता है। कितनी महत्वपूर्ण बात कही है, ध्यान से सुनना। लेकिन जब निश्चय से यह जीव अचेतन पुद्गल द्रव्य रूप आहार को ग्रहण नहीं कर सकता। बताइए, कोई भी जीव, अब और ऊंची बात बता रहे हैं मुनिराज, आहार को निकले हुए हैं, है ना, और आहार को निकले हैं तब भी मन में ये खिन्नता है क्यों हो, कहीं ना कहीं इन सब आहार से संबंधित जो भी गृहस्थ ने घर में पकाया है ना, या कहीं मेरे निमित्त सी सब वस्तुएं बनाई हैं, इसका भी दोष मुझे तो लगता ही होगा। लेकिन आचार्य कुंददेव उनको समझाते हुए कह रहे हैं, निश्चय से देखो, आप कथन करते हैं, अगर निश्चय से कथन करते हैं तो ये जितना भी आहार आदि है ना, जीव, यह जीव अचेतन उद्गल द्रव्य रूप आहार को ग्रहण नहीं कर सकता। तू शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा है, ये आहार तू ग्रहण नहीं कर रहा है। देखो बाप रे, कितनी बड़ी बात बताइए। आत्मा क्या आहार को ग्रहण करता है? नहीं, है ना, आत्मा आहार को ग्रहण नहीं करती है। इसलिए यहां पर बताया है कि जब निश्चय नहीं से यह जीव अचेतन उद्गल द्रव्य रूप आहार को ग्रहण नहीं कर सकता, तब किसी श्रवण को उसके निमित्त को लेकर बनाए गए या बनवाए गए आहार से संबंधित औद्देशिक दोष कैसे लगेगा। क्यों? क्योंकि मुनि तो दिखता हुआ आपको मुनि है, वस्तुतः वो तो निर्विकल्प समाधि में लीन एक शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा है। हमेशा छठा सातवां गुण स्थान होता ही रहता है। तो आपको लग रहा है कि ये महाराज जी आए हैं, आहार कर रहे हैं, रुचि से आहार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो तो वापस अपने सप्तम गुण स्थान में भी चले जाते हैं, फिर छठे में आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। कहते हैं कि जब ऐसे करते हैं तो छठे में आ गए, और जैसे ही अपने आहार कर रहे हैं फिर सप्तम में चले जाते हैं, फिर शावक के सामने ऐसे करते हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है, आहार करते समय भी, वैसे तो सर्वदा छठा सातवां गुण स्थान रहता ही है, परंतु आहार करते समय भी छठा और सातवां गुण स्थान रहता है। तब अब मुझे मतलब अब अपने को समझना है। कई लोग पूछते ना, आहार करते समय भी सप्तम गुण स्थान कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इस तरह का विचार यदि वे मुनिराज उस समय करें, क्या विचार कि ये जो आहार है वो तो अचेतन है, उद्गल द्रव्यमय है, भला मैं इनको कैसे कर सकता हूं, ये मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, ये आत्मा को आहार नहीं जा रहा है, उद्गल को पुष्ट कर रहा है, मैं इन सब से भिन्न हूं, ऐसा विचार भी मुनिराज आहार करते समय कर सकते हैं। तो वही बात यहां पर कर रहे हैं। तब किसी श्रवण को उसके निमित्त को लेकर के बनाए गए या फिर बनवाए गए आहार से संबंधित औद्देशिक दोष कैसे लग सकता है। जब कोई मुनि उस आहार को ग्रहण नहीं कर रहा है तो उससे संबंधित दोष कैसे लग सकता है। ग्रहण कौन कर रहा है? यह पुद्गल ग्रहण कर रहा है। किसको ग्रहण कर रहा है? पुद्गल को ग्रहण कर रहा है। पुद्गल को ग्रहण कर रहा है। हे मुनि, हे शुद्धोपयोगी साधु, हे ज्ञानी, तू तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी निर्विकल्प आत्मा है। ये आहार या ये पुद्गल न तो तू इसको ग्रहण कर सकता है और न ही इसका तू करता है। इसलिए इससे संबंधित जो भी दोष हैं वो दोष भला तुझे कैसे लग सकते हैं। और आगे बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। तात्पर्य कि जब कोई साधु आहार चर्या के लिए निकलता है तो वह अपने लिए ग्रहण करने योग्य आहार आदि को आगम में कही गई विधि के अनुसार ही ग्रहण करता है ना। वह अपने लिए ग्रहण करने योग्य आहार आदि को आगम में कही गई विधि के अनुसार ही ग्रहण करता है। वह श्रवण आहार के समय अथवा आहार के पूर्व
या आहार के पश्चात भी मन वचन काय तथा कृत कारित और अनुमोदना के द्वारा गृहस्थ श्रावकों के द्वारा बनाए गए आहार आदि के संबंध में कोई चर्चा आदि या विकल्प नहीं करते हैं। कितनी बड़ी बात बताई। जो भी आहार से संबंधित चर्चा है या जो भी आहार की बात है या उद्देशिक बात है, तो उनको मुनिराज जो हैं पूर्व या तो आहार में निकलने से पूर्व या आहार करके आने के बाद भी मन वचन और काय कृत कारित और अनुमोदना नवकोटि बताया है ना, नवकोटि से उनका त्याग होता है। तो न तो मन वचन काय में उनके आता है, न कृत कारित अनुमोदना से उस गृहस्थ के द्वारा बनाए गए आहार की चर्चा करते हैं। तो जब नहीं करते तो श्रावकों के द्वारा बनाए गए उसका पाप भला उन मुनिराजों को कैसे लग सकता है। सोचिए कितनी ऊंची बात कही है। इसलिए मुनिराजों को कहा गया है कि आहार करते समय भी वे सप्तम गुण स्थान या शुद्धोपयोगी हो सकते हैं और उस समय भी अपने विचारों को करते हुए कि ये आहार जो है वो तो पुद्गल ग्रहण कर रहा है, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, इस आहार को मैं तो ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा परिणाम। और जब मैं ग्रहण नहीं कर सकता तो उससे संबंधित मेरा भाव क्यों होगा, और जब भाव नहीं होगा तो उससे संबंधित बंध भी मुझे नहीं होगा या मैं उसके बंध का करने वाला भी नहीं हूं। यदि रुचि पूर्वक आसक्ति पूर्वक भोजन कर रहे हैं तब तो उससे संबंधित जितना भी बंध है वो होगा, लेकिन बिल्कुल निर्विकल्प होकर के मुनिराज कर रहे हैं, निर्विकल्प होकर के मुनिराज कर रहे हैं, तो उसका किसी भी प्रकार का पाप जो है वो उनको नहीं लग सकता। अतः साधु को उस श्रावक द्वारा किए गए, अब समझना ये अंतिम दो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, अतः साधु को उस श्रावक द्वारा किए गए आहार संबंधी कोई भी दोष नहीं लगते, है ना, कोई भी दोष नहीं लगते, बशर्ते मुनिराज बिल्कुल है ना निरीह हो करके अनासक्त हो करके आहार आदि करें। तो अगर आसक्त होकर के कर रहे हैं तो नहीं, अपने आत्म तत्व का विचार करके है ना भेद विज्ञान पूर्वक यदि आहार करते हैं तो गृहस्थ के द्वारा बनाए गए तमाम आहार आदि का दोष बिल्कुल मुनिराजों को नहीं लगता है। क्योंकि यदि इस जीव को, बहुत सुंदर पंक्ति बता रहे हैं, क्योंकि यदि इस जीव को दूसरों में होने वाले परिणामों से भी बंध होने लगे तो फिर कभी भी इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं हो सकेगी। श्रावक बना रहा है, श्रावक के परिणाम है अधक कर्म संबंधी, श्रावक के विचार हैं उस आहार आदि से संबंधित या उद्देशिक, श्रावक सोच रहा है। यदि मुनिराजों को श्रावक के सोचने पर यदि पाप लगेगा तो ऐसे दूसरों के द्वारा विचार करने पर भी यदि मुनि को पाप लगने लगा तो भला वो मुनि तो कभी मुक्ति को प्राप्त ही नहीं कर सकते। अतः श्रावक जो सोचे वो सोचे, लेकिन मुनिराजों को तो हमेशा भेद विज्ञान पूर्वक तत्व ज्ञान का विचार करते हुए यही विचार करना है। भोजन करते समय भी यही विचार आना चाहिए कि मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, मेरा शरीर भोजन कर रहा है, मैं पानी नहीं पी रहा हूं, मेरा शरीर पानी पी रहा है। ऐसा विचार मुनिराजों को या हम सबको भी अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए ऐसा भेद विज्ञान जरूर आना चाहिए। मैं बीमार नहीं हुआ हूं, मेरा शरीर बीमार हुआ है ना, मैं रोगी नहीं हूं, मेरा शरीर रोगी है, मैं काला नहीं हूं, मेरा शरीर काला है, गोरा है। ऐसा भेद विज्ञान पूर्वक मुनिराज यदि आहार करते हैं तो कभी भी आहार से संबंधित दोष उन मुनिराजों को नहीं लगते। उसी प्रकार लेकिन यदि आसक्ति पूर्वक करते हैं तो उनके दोष का भागी उनको बनना पड़ता है। यहां तो बात हो गई मुनिराजों की। हम श्रावकों को भी जितना हो सके उतना निरासक्त
अनासक्त हो करके यदि हम अपने संसार में प्रवृत्त होते हैं तो उससे संबंधित दोषों से बच सकते हैं। और जितनी आसक्ति पूर्वक उन सब कामों को करेंगे, भोजन की थाली अगर आपके सामने आई है और बड़ी आसक्ति के साथ आप भोजन कर रहे हैं तो ध्यान रखना उससे संबंधित जो दोष हैं वो लगेंगे। जितनी आसक्ति है उतना पाप हमको लगता है, और जितना आसक्ति कम हो, कपड़े पहन रहे हैं निरासक्त हो करके, शरीर का श्रृंगार कर रहे हैं निरासक्त हो करके, आसक्ति पूर्वक नहीं साहब ये सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए, ये सब सुंदर सुंदर श्रृंगार की सामग्री मुझे चाहिए, या फिर ये सब चीजें वस्तुएं मैं अपने आप को बहुत सुंदर बनाने के लिए, अपने आप को पुष्ट बनाने के लिए ये सब खाऊं, ऐसा विचार यदि हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी उद्गल द्रव्य के प्रति आसक्ति है, पर द्रव्य के प्रति आसक्ति है। यही आसक्ति जो है वो कहीं ना कहीं हमको संसार का बंध कराती है ना। आज इतना ही करेंगे, 3 गाथाएं जो हम सोमवार को करेंगे, और बस इसी भावना के साथ कि हम मुनिराज जो बिल्कुल निरासक्त हैं उनकी हमेशा विनय और उनके गुणों का गुणानुवाद करें, साथ में स्वयं भी निरासक्त होने का परिणाम करें, तभी जाकर के बंध से छूटेंगे और आगे जाकर मुक्ति के मार्ग को स्पष्ट करेंगे। बोले द्वादशांग चिन्वाणी माता की।